अब देखो, एडवांस बुकिंग को तो मैं अपडेट दे रहा हूँ भूत बंगला को, लेकिन यहाँ पे मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ ये पहले सुन लो। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई सबने 4 स्टार तो केसरी 2 को भी दिए थे, ये भी हुआ था वो भी हुआ था। दोस्तों देखो भाई, किसको कितने स्टार मिलते हैं अर्ली रिव्यूज़ में या कौन सा यूट्यूबर कितना कुछ करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोर्ट रहता है। गदर 2 को भी कैसे रिव्यूज़ आए थे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ही देना है आपको तो प्रेम रतन धन पायो मूवी, उस टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह उतना कुछ हुआ नहीं करता था। कैसे रिव्यूज़ आए थे पता है उस फिल्म को? कितने खराब रिव्यूज़ आए थे। चली थी ना, सुपर हिट हुई थी ना, ब्लॉकबस्टर कुछ तो रिव्यूज़ भी मैटर नहीं करते, ये भी मैं मानता हूँ भाई। ऑडियंस का टोटल सपोर्ट मैटर करता है। मैं आपको बता दूँ, ऑन सीरियस नोट, गदर 2 के रिव्यूज़ कुछ बहुत खास नहीं थे और यूट्यूबर्स ने कितनी बैंड बजाने की कोशिश की थी, उसके फैंस ने सपोर्ट तो किया था ना। तो अगर आप ये बोलोगे कि भाई अर्ली रिव्यूज़ तो सबके अच्छे आते हैं, तो मैं भी मानता हूँ। कुछ लोगों ने तो आदि पुरुष को भी अर्ली रिव्यूज़ में बहुत मास्टरपीस बोला था। देखो, ये सब तुम लोगों पर है। ये ना अक्षय कुमार ने अपना काम कर लिया, प्रमोशन भी ठीक ठाक कर लिया, और कमेंट में ब्लॉकबस्टर लिखना और सच में ब्लॉकबस्टर करवाना, जैसे अजय के भी कुछ फैंस ऐसा ही करते हैं। बट अगर तुम सच में दिल से सपोर्ट करोगे तो फिल्म तगड़ा करेगी। लेकिन ये बहाने मत करो कि भाई, अब कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं भाई 1 वीक पहले होना चाहिए था एडवांस बुकिंग, हम इतना कर लेते। अरे भाई, नहीं किया तो अब उस पर ही रोते रहोगे क्या? नहीं किया मेकर्स ने 1 वीक पहले, 2 दिन पहले ओपन किया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एडवांस बुकिंग ही टिकट होता है। डायरेक्ट टिकट आप थिएटर में जाके नहीं कर सकते क्या, खरीद सकते क्या? उल्टा वो ज़्यादा सस्ता होता है ना। ये तो यहाँ पे तुमको जीएसटी दो, ये दो, वो दो। एडवांस बुकिंग से बेटर तो भाई नॉर्मल जाके टिकट लो ना। सब चीज़ें हाथ में ही, ऑनलाइन ही क्यों चाहिए भाई? अब थिएटर तक तो जाना ही पड़ेगा ना फिल्म देखनी है तो ये चीज़ें यहाँ पे आती नहीं है कि रिव्यूज़ भाई अच्छे नहीं आए, या घटिया से घटिया रिव्यूज़ की भी फिल्में भाई 300-400 करोड़ वर्ल्ड वाइड जा सकती है। और अच्छी की अच्छी फिल्में भी केसरी जैसी, जिनके रिव्यूज़ अच्छे थे, भाई मैं नहीं बोलूँगा मेरे को नहीं थी वो पसंद, सीधी बात, वो एक प्रोपोगेंडा थी। अब तुम लोगों के लिए मास्टरपीस होगी, अच्छी बात है। वो जो जिस भड़वे का रोल अक्षय कुमार ने किया था केसरी में, वो रियल लाइफ में उसकी जाके जो लोग एक्चुअल हिस्ट्री जानते हैं उसकी पता चल जाएगी तुमको। तो वो फ्लॉप हुई थी तो मैं तो भाई नाखुश नहीं था, सीधी बात। करण जौहर की फिल्म थी तो वो मुझे पता था कि क्या होगा। केसरी 1 वो मास्टरपीस थी। बट मैं तो भाई, वो बोलते हैं ना कि भगवान बराबर जैसे को वैसा दे देता है। गलत आदमी को डिफेंड करने की जो एक चाल थी वो अच्छा किया। तुम लोग रोते रहो कि नहीं नहीं अच्छी थी, तुमको क्या पता। हाँ, नहीं, मुझे पता करना ही नहीं उस आदमी के बारे में, क्योंकि मैं जो जानता हूँ हिस्ट्री बुक्स के बारे में। तुम माइथोलॉजी वर्ड यूज़ करने वाले हो, मैं हिस्ट्री वर्ड यूज़ करने वाला हूँ। इसमें ही पता चलता है किसको कितनी हिस्ट्री पता है। इसलिए प्लीज़, वो बहुत घटिया आदमी को डिफेंड करने की स्टोरी थी, वो अच्छा हुआ नहीं चली। बट उसके रिव्यूज़ तो अच्छे थे, मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि एक्टिंग अच्छी थी। पर उसका और हाउसफुल 5 के रिव्यूज़ ख़राब थे, फिर भी फिल्म चली थी। एवरेज होना भी चलना ही होता है। तो ये मत बोलो कि भाई एडवांस बुकिंग जल्दी हो, बहाने अभी से ही शुरू हो गए क्या? एडवांस बुकिंग जल्दी हो गया, स्क्रीन्स कम मिल रहे, ये मत करो भाई। ये डिफेंड करने के तौर तरीके होते हैं। कोई भी यूट्यूबर किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप नहीं कर सकता है। ये ऑडियंस है जो फ्लॉप कर सकती है, ये ऑडियंस है जो हिट कर सकती है, ये फैंस है जो एक तो सुपर हिट भी बना सकते हैं या डिज़ास्टर भी कर सकते हैं। तो रिव्यूज़ उतने मैटर नहीं करते जितना सपोर्ट मैटर करता है। एंड अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ तो गदर 2 है। कितने तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने पेला था फिल्म को, बट लोगों ने सपोर्ट किया था। इससे ज़्यादा एग्जांपल बेस्ट कुछ नहीं है रिसेंट वाला। तो आप लोगों पर छोड़ता हूँ मैं कि फिल्म को सपोर्ट करना है या यही बहाने की जल्दी ओपन करना चाहिए था। भाई उन्होंने कर दिया उनकी मर्ज़ी से, अब जब किया एडवांस बुकिंग, एक्सेप्ट इट यार, बस प्लीज़ वो बहाने नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि भूत बंगला के एडवांस बुकिंग सैकनिक वाला क्या दिखा रहा है। अब सैकनिक वाला कितना कम दिखाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैकनिक वाले का एडवांस बुकिंग मालूम है क्या है? 14 लाख और 40 लाख का विद ब्लॉक सीट्स है। ओके, ये दिखा रहे। अब हम इनको ट्रैक करते हैं, इनकी औकात इनको बताते, रियल कलेक्शन। देखो 16 तारीख का सिर्फ पेड प्रीव्यूज़ का जो एडवांस बुकिंग हुआ है आज सुबह तक का, वो 97 लाख का हुआ है। 1-2 घंटे में 1 करोड़ को क्रॉस होगा। ये मैं 16 तारीख का दे रहा हूँ। ओके,
17 तारीख का, क्योंकि भाई कुछ जो एडवांस बुकिंग है मैं ट्विटर पे दिखा रहा हूँ, कुछ लोग बी फिल्मी वाले होंगे मैं ट्विटर पे आंकड़े जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। सुबह के 7 बजे तक का जो आंकड़ा मेरे पास 17 तारीख का आया, मैंने 16 का बता दिया, ओके। 17 तारीख का जो आंकड़ा मेरे पास आया है वो 92 लाख का आया है, ओके। मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ। 18 तारीख का जो आंकड़ा मेरे पास आया, 18 तारीख यानी कि मे बी सैटरडे है उस दिन, शायद, हाँ शायद सैटरडे है ना। तो 18 तारीख का जो, एक सेकंड भाई, मेरे को डेट्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। 18 तारीख शायद सैटरडे होगा, एक सेकंड मैं पहले देख लेता हूँ भाई। 18 तारीख को ओ सैटरडे, हाँ। तो सुन लो, उसका जो सुबह 5 बजे तक का आंकड़ा वो मेरे पास 67 लाख का है। लैक्स है, गलती से मैं करोड़ नहीं बोला ना, हाँ। तो ये है भाई आंकड़े आपके। और 19 तारीख का संडे का जो आंकड़ा है मेरे पास, सरप्राइजिंगली संडे सबसे बेस्ट है अभी तक का। मतलब सुबह के 7 बजे तक का जो संडे का आंकड़ा मेरे पास है वो 79 लाख का है। तो उस हिसाब से भाई आप देखो कि सैकनिक आपको कितना कम बता रहा है, और मैं आपको पहले 4 दिन का एडवांस बुकिंग बता रहा हूँ, वो भी ट्विटर का। कुछ लोग बी फिल्मी से बताएंगे, कुछ लोग सैकनिक से बताएंगे, मैं ट्विटर से बताऊँगा, क्योंकि बी फिल्मी वाला भी ट्विटर से पीछे ही होता है। तो जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि बी फिल्मी पे ही सब बताना, सब वहीं से आता है, भाई अगर सब वहीं से आता ना तो धुरंधर के मेरे प्रोड्यूसर फिगर मैच नहीं होते भाई। प्रोड्यूसर फिगर बी फिल्मी के भी धुरंधर वालों से मैच नहीं हो रहे। अपने में ट्विटर का स्किल है, इसलिए वो मैं बता देता। अब यहाँ पे वही है कि भाई आप बोलोगे सैकनिक वाला 13 लाख दे रहा है, एक्चुअल 90 लाख प्लस हुआ है, तो इसमें रियल क्या है? भाई रियल यही है जो मैं ट्विटर का आंकड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव ट्रैक करके दे रहा हूँ। सैकनिक वाला कहाँ से देता है या नशे में देता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हर बार देख रहा हूँ। लास्ट के पूरे 6-7 महीने से हम देख रहे हैं। अरे क्यों भूल रहे हो, जॉली LLB 3 का भी तो मैंने दिया था आपको। सैकनिक का अलग फिगर हुआ करता था, ट्विटर के फिगर याद है, और हमारा प्रोड्यूसर फिगर से मैच होता था। तो सैकनिक तो भाई शायद 102-103 करोड़ तक ही गई थी ना जॉली LLB। प्रोड्यूसर फिगर 117 करोड़ तक गए थे, याद है, हमारा एक्यूरेट आया था। सैकनिक वाला तो 100 या 102-103 तक गया था। तो उनके आंकड़े तो भाई 10-10, 15-15 करोड़ कम होते हैं आगे चल के। चिल मारो, इग्नोर मारो उनको। बाकी ये एक्चुअल ऑफिशियल एडवांस बुकिंग मैं आपको दे रहा हूँ 8:30 बजे तक लेटेस्ट। इसमें आपको 16 तारीख का पेड प्रीव्यूज़ भी काउंट किया है, 17 तारीख का भी है, 18 तारीख का भी है, 19 तारीख का। अब यहाँ पे बोलोगे आपकी अभी तक करोड़ में नहीं गया, भाई करोड़ में कैसे जाएगा इतने जल्दी? 16 तारीख का तो कम शोज़ ओपन किए, 17, 18, 19 के अभी तक 2-2 हज़ार भी शोज़ ओपन नहीं हुए, 1.5-1.5 हज़ार, 2-2 हज़ार शोज़ ओपन हुए हैं। तो थोड़ा चिंता मत करो, तसल्ली रखो ज़रा। सुबह शाम के इवनिंग के एडवांस बुकिंग आपको बेटर देखने को मिलेंगे। दोपहर को शायद सिर्फ 16 तारीख के एडवांस बुकिंग का पेड प्रीव्यूज़ वाला एक एडवांस बुकिंग का स्पेशल वीडियो आ सकता है, अगर आप चाहो तो। शेयर द वीडियो गाइस।